सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा आशीर्वाद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आप लोग यहां आए और अपना कीमती समय आपने निकाला, तो सभी का अभिनंदन है। यहाँ आज हम बात करेंगे आशीर्वाद कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में, जो कि खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हानिकारक कीट आ जाते हैं या कोई बीमारी लग जाती है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कंपनी की बात करूं। आशीर्वाद क्रॉप साइंस कंपनी जो है, ये लगभग 2006 से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है, किसान के हित में काम कर रही है, ठीक है। और नई नई दवाइयाँ विकसित करते रहते हैं हर साल, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे, पैदावार ज़्यादा निकले, या इस पर रिसर्च चलता रहता है कि हम पैदावार को बढ़ाएं कैसे। तो 2006 से ये कंपनी काम कर रही है। और आज हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, जो भी आपके मन में बात होगी बीमारी को लेकर, किसी फसल की या कीट को लेकर, आप हमें बताना, हम आपको बताएंगे। किसी के मन में कोई सवाल होगा आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी कंपनी के जो रीजनल मैनेजर हैं मोहम्मद सिकंदर जी, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, वे आप सबको जानकारी देंगे। आइए सर। मैं मोहम्मद सिकंदर आशीर्वाद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, खेती में नई नई बीमारियां, नई नई फसलों में रोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है। आप लोग आए, इकट्ठा हुए, आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे मेन क्रॉप क्या है, गन्ने की फसल है। गन्ने की फसल में नई नई बीमारियाँ आपको देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है आशीर्वाद क्रॉप साइंस, इसमें कई साल से हम काम कर रहे हैं और जी आप लोगों की सेवा में कार्य पर लगे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्लोरेंटन नीलिप्रोल, ये अपनी कंपनी का आता है आशीर्वाद क्रॉप साइंस का। जैसे कि आप भटेरे के नाम से इसे जानते हो, आप इसे लगाओ 4 किलो 8 किलो 1 एकड़ की डोज है। तो आपको जो जड़ में लगने वाले कीड़े हैं, जैसे तना छेदक, कीट भेदक जो कीड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ लोग दीमक वगैरह लगती है, ज़मीन के जो कीड़े हैं जैसे टर्माइट वगैरह होगी, उनके लिए अपनाता है। जैसे क्लोरो देखते होगे आप, क्लोरोसाइपर सब जानते हैं। ये अपना दानेदार आता है 10% में। ये दानेदार है, रेत में खाद में मिलवा के कहीं में भी डाल सकते हो। जैसे कि लिक्विड को आपको मिलाने में दिक्कत होती है खाद में, तो इसे मिला के डालने में कोई समस्या नहीं है। इसको खाद में मिला के और छींटा लगा दो इसका। और हमारी कंपनी आप लोग कीटनाशक के साथ साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी बनाती है, जो ताकत देने वाली चीज़ें हैं पौधे को। एक पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि 4 तो मुख्य तत्व हैं जो आप लोग जानते भी हैं, NPK और सल्फ़र, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र। ये 4 तत्व जो है ये तो मुख्य हैं। 4 मिलते हैं वायुमंडल से, जैसे कि हवा, जल, धूप, पानी वगैरह, ये उससे मिलते हैं। उसके बाद जो बाकी रहते हैं वे प्रोडक्ट पौधे की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वे प्रोडक्ट क्या हैं, वे पोषक तत्व क्या है? वे पोषक तत्व है अपने, ये आता है अपना गदर 10। ये 3 किलो 1 एकड़ की डोज है। इसके अंदर जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन वगैरह जो 8 से 10 तत्व हैं, वे सारे इसके अंदर है। यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या है, रोटी खा ले आदमी, रोटी खा रहा ठीक है, जी रहा, लेकिन चाय भी पीता है, फल भी खाता है, या नहीं जी? हाँ, दूध भी पीता है। तो उनसे क्या है, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन्स मिलते रहे शरीर को। ऐसे ही पौधे को भी चाहिए। खाली रोटी, यूरिया से, डाई से काम नहीं चलता। तो अलग अलग हरी सब्जी भी चाहिए, अलग अलग सब्जी भी चाहिए। तो हर चीज़ से अलग अलग तत्व मिलते हैं, जिससे शरीर की गुणवत्ता बनी रहे। इसी तरह पौधे में भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं, उनकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वो हमारे ये गदर 10 आता है, इसकी 3 किलो 1 एकड़ में डलता है। इसके अंदर वे सारे तत्व हैं। उसके साथ फिर आता है एक अपना सरताज प्रोडक्ट। ये लग रहा है उसका थैला तो है नहीं, ये सरताज है जी। हाँ, इसकी डोज जो है 10 किलो 1 एकड़ की है। ये ज़मीन में जितने भी तत्व पौधे के आवश्यकता है
वो सबकी पूर्ति करता है, बल्कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास को छोड़ के सब चीज़ों की पूर्ति करता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी है, जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरोन वगैरह सारी चीज़ें हैं। जैसे कि और उसके बाद आता है अपना फिप्रोनिल। रिजेंट जानते हो, ये अपना आशीर्वाद ग्रुप साइंस का भारत एससी के नाम से आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। जैसे कि आपके गन्ने में आता है ना, बत्ती आपने देखा होगा, बत्ती बढ़ जा ऊपर से लाल लाल हो जा सारी चोंच, उसके लिए मैन होता है। और दूसरी बात यह है, उसको मारने के साथ साथ में ये पौधे की ग्रोथ भी करता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब है हरियाट, हरापन भी लाता है, पत्ता चौड़ा करें, ये उसके लिए डाला जाता है। आजकल एक समस्या चल रही ज़्यादातर मकड़ी की, आपने देखा हो पत्ते के नीचे बारीक बारीक धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे सफ़ेद, ठीक है जी। अब कंपनियां क्या है, मकड़ी की दवाई लगा रही, मकड़ी की दवाई के साथ में कोई ख़ास और कोई प्रोडक्ट नहीं लगता, अकेली दवाई लगे, तो उसके लिए किसानों को बहुत खर्चा है, बहुत महंगा पड़ रहा। किस वजह से? जानकारी का अभाव है। अब जानकारी का अभाव होने के कारण जैसा चल रहा उसके लिए ये आता है सल्फ़र। सल्फ़र लोग सब तो जानो सल्फ़र को, इसके अंदर टैबकोनाजोल भी है, सल्फ़र भी है। आधा किलो 1 एकड़ में स्प्रे लगा दो आप इसका, किसी भी कीटनाशक के साथ में मिला के, जो आपकी मकड़ी वाली समस्या है वो भी, और जो गन्ने में पोक्का बोइंग बीमारी को जानते हैं वो भी, दोनों को कंट्रोल करेगा अकेला, यानी मकड़ी को भी और जी तुम्हारा पोक्का बोइंग को भी। अगर मान लिया पोक्का बोइंग नहीं है तो इसके अलावा जो सल्फ़र आता है सादा, WDG सल्फ़र सब जानो, आधा किलो घोल के एक स्प्रे करवा दो 1 एकड़ में, मकड़ी की कोई समस्या नहीं आने की। अब बाज़ार में जा रहा आदमी 250, 300 या 500 रुपये की 1 एकड़ की दवाई पड़ रही है। सल्फ़र कितने का 1 किलो? ज़्यादा 150 रुपये का, या नहीं जी? 1 किलो सल्फ़र 150 रुपये का, 10 बीघे में स्प्रे कर रहा। 5 बीघे की अगर आप मकड़ी की दवाई ला रहे हो, कम से कम 500-600 रुपये से कम नहीं है, ऐसा ही है ना। अब क्या हो रहा, पैसा फालतू लग रहा। इसी वजह से किसान की जानकारी के अभाव में क्या है, लोगों का खर्चा ज़्यादा हो जा, खर्चा ज़्यादा होने की वजह से भाई खेती महंगी पड़ रही, तो ये समस्या है जानकारी की वजह से। एक ही अपना प्रोडक्ट आता है, उठाइयो, जैसे कि आप लोग ये डालते हो फटेरा, ठीक है जी, इसे तो सब जाने हैं। एक अपना आता है कोरोना 47, इसके अंदर क्या है, थाइमोक्सोम प्लस फिप्रोनिल है, ठीक है जी। यानी कि ना तो थाइमोक्सोम डालने की ज़रूरत, ना फिप्रोनिल डालने की ज़रूरत। कंपनी ने खोल रखा है इस पर थाइमोक्सोम फिप्रो, लेकिन इसके अंदर कार्टाप भी है। कार्टाप एक बहुत अच्छा टेक्निकल है जो इसमें कंपनी ने मिला रखा है, इस वजह से इसके लंबे रिजल्ट हैं। आप फर्टिलाइजर डाल लोगे उससे ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप डाल लोगे तो, ठीक है जी। उसके बाद आता है कीड़ा है, सुंडी है। और बरसात होने के बाद में आपने देखा होगा एक कैटरपिलर आ जा, कैटरपिलर जानो कैटरपिलर नहीं जानते? बारिश होने के बाद में आपने देखा होगा सुंडी ने पत्ते काट रखे है ना, पत्ते काट रखे, बरूदा सा निकल रहा। बारिश होने के बाद उस सुंडी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जा, उसके लिए अपनी बाज आती है प्रोफेनोफोस साइपर। ये एक टेक्निकल ऐसा है जो पत्ती के आर पार काम करे और अंडों पे भी काम करे। तो इस दवाई को लगाओ, जो कैटरपिलर है वो भी ख़त्म, टॉप बर्गर की समस्या है उस पर भी काम करता है बढ़िया। आधा लीटर 1 एकड़ में लगता है स्प्रे में। और नू तो कंपनी का आता है, थाइमोक्सोम भी आता है 30% वाला, 25% वाला। कंपनी के पास ये तो 150 प्रोडक्ट हैं, ठीक है जी। तो आपको कोई समस्या हो आप उसे बता सकते हो, हम उसका समाधान बताओगे आपको। एक हमारी कंपनी ने, जैसे कि फ़िलहाल पोक्का बोइंग ज़्यादा बढ़ रहा, पोक्का बोइंग कई प्रकार का हो, यानी कि पीला हो गया, गिर जा, एक हो जा, ऐंठ सी जा, पत्ते ऐंठे से हो जा, ठीक है जी। अगर आपकी पौध गड़ के नीचे मुड़ गई तो उसे तुरंत रोकने के लिए एक अपना आता है ग्लोस्टर। ये 250 ml 1 एकड़ में लगेगा, 250 ml 1 एकड़ में स्प्रे। जितने भी पोक्का बोइंग है या ब्लाइट है उन पर सबसे अच्छा काम करता है। इसके अंदर एजास्ट्रोबिन टैबकोनाजोल है। आप 250 ml 1 एकड़ का स्प्रे इसका करो, आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छे।
दूसरी बात यह है, ये तो चलो सब जाने, सब जानता है, ज़मीन पर डालने वाली भी, कीटनाशक भी। लोगों को क्या चाह रहा, प्रोडक्शन चाह रहा। प्रोडक्शन कहीं से मिलेगा, गदर टैन से या सरताज से। ये तो आपके पौधे की प्रोडक्शन बढ़ाओगे, लेकिन उस प्रोडक्शन को कीड़ों से रोकने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ देखा होगा, कुछ खेतों में पौधा ग्रोथ नहीं करता, कितना भी मतलब लागत लगा रहे, ग्रोथ नहीं करता। एक हमारी कंपनी ने बनाया नैनो पावर। ये नैनो पावर है, इसकी 1 ग्राम दवाई है एक डब्बी में। इतनी बड़ी डब्बी है, 1 ग्राम दवाई है। 1 ग्राम दवाई 150 लीटर पानी का स्प्रे है। 150 लीटर मरने तो एक एकड़ में लग जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे लगभग 200 या 250 लीटर पानी भी लगाते होंगे। नहीं तो 1 ग्राम दवाई 150 लीटर पानी की है। और आपकी जो है ना ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ जितना स्प्रे करोगे उतनी ग्रोथ चलती चली जाएगी। आप क्या ना, आपने गन्ना देखा भाई 15 फुट का, 14 फुट का। तो ये चीज़ है, ये जो नैनो पावर है, 1 ग्राम अगर आप स्प्रे करोगे तो लगभग 8 दिन में 1-1.5 फुट आपको गन्ने में फ़र्क मिलेगा। ये इस तरीके से ग्रोथ बढ़ाता है। हाँ जी, कीमत ही बता देंगे। एक प्रोडक्ट आता है अपना रंपा, है भाई यहाँ पे फिलहाल है नहीं। एक रंपा के नाम से है हमारा फंजीसाइड, अभी आया कंपनी ने नया दिया। हाँ, बायो फंजीसाइड है वो। रंपा के नाम से एक प्रोडक्ट है, 80 ग्राम की उसकी डोज है एक एकड़ में। कोई कहता है भाई ग्लोस्टर लगा लो, कोई कहता है भाई कुछ लगा लो, थायोफ्रेट लगा लो, बावस्टीन लगा लो, या नहीं दी। जो रंपा है वो 80 ग्राम की डोज है और बहुत सारी फंगसों पे काम करता है। जो रंपा प्रोडक्ट है 80 ग्राम ही 150 लीटर पानी में जाएगा वो। 80 ग्राम 150 लीटर पानी की दवाई है। 80 ग्राम 200 फंगसों पे काम करता है। जो धान में पकानी आ जा, पौधा बढ़ के गिर जा, उस पर काम करेगा। शीत ब्लास्ट जो आती है उस पर काम करेगा। गन्ने में पक्का बोइंग हो उस पर काम करेगा। आप उसे खाद में मिला के डाल लोगे, तुमने देखा होगा गन्ना खड़ा सूखने लगा, रेड रोट या रूट रोट की समस्या आ जाए, जड़ गलन। आप उसे खाद में मिला के डाल दो 160 ग्राम। अगर आप ज़मीन में डाल लोगे तो थोड़े से खाद मिला के ज़मीन में डाल दो, रेड रोट रूट रोट की समस्या ख़त्म। यानी कि इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अकेला रंपा के नाम से जो आता है। ठीक है जी। उसके बाद NPK भी आता है अपना कंपनी का, डेविल के नाम से NPK आता है। इसके अंदर 19% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ है। ये मुख्य तत्व है। सल्फर, मैंने बताया अभी आपको 4 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए हमारे पौधों को क्या चाह रहा। 4 तो मुख्य है। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। ये तो जिंदा रहने के लिए चाहिए। ताकत के लिए क्या चाहिए, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम। ये तत्व क्या है, हमें पौधे की ताकत के लिए चाहिए। 4 पोषक तत्व मिलते हैं वायुमंडल से, हवा, जल, धूप, पानी। ये 4, इनके बिना भी काम नहीं चलता। तुमने देखा होगा जहाँ पेड़ की छाया है, अगर धूप नहीं लग रही वहाँ फसल ग्रोथ नहीं करती। तो 4 मुख्य वायुमंडल से मिलते हैं, वो कुदरती है। ठीक है जी। और जो 8-9 बज रहे हैं, पहले 8 थे अब 9 हो गए। जो 8-9 बजते हैं वे सरताज में मिलेंगे या गदर टैन में मिलेंगे। ठीक है जी। एक अपना आता है C+M। किसी भी बीमारी को आने से क्या करता है, तुमने देखा होगा बावस्टीन M45 दे दो जी, दुकानदार बोल रहे बावस्टीन M45 दे दो। ये बावस्टीन और M45 ही है। M45 क्या है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। यानी कि जहाँ चोट लग रही है अगर वहाँ लग गया तो काम करेगा, अगर वहाँ नहीं लगा, मान लिया मेरे यहाँ पे चोट लग रही तो यहाँ अगर ये दवाई लग गई तो काम करेगी, अगर यहाँ लग गई ना स्प्रे से तो ये काम नहीं करने की। तो ये कॉन्टैक्ट में होता है। जो बावस्टीन इसके अंदर है वो सिस्टमिक दवाई है, यानी कि पौधे के शरीर में जागी, शरीर उसे ऑब्जर्व करेगा, फिर धीरे धीरे फंगस को कंट्रोल करेगा। ये बहुत हल्का फंजीसाइड है और बहुत बड़ा फंजीसाइड भी है। ये क्या है, बीमारी आने से पहले लगा है। बीमारी आने से अगर पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका तो आपके खेत में बीमारी नहीं आने देने का। ठीक है जी। अगर बीमारी आ गई फिर ये कुछ नहीं करते,
फिर तो ये हल्की फुल्की फंगस पे काम करे, ये बीमारी आने से पहले काम करें। एक आता है चल थाइमोक्सोम प्लस लैम्डा, ठीक है जी। ये ताइवान के नाम से आता है अपना। इसके अंदर लैम्डा जो है जेड सी फॉर्म में है, यानी कि शरीर पर लैम्डा तो लगी है, सबको झल मारे, सबको पता नहीं आती, ये जेड सी फॉर्म में है। प्लस इसके अंदर थाइमोक्सोम है। थाइमोक्सोम क्या करता है, थाइमोक्सोम दो तरीके से काम कर रहा है, आप ध्यान रखना। अगर आप थाइमोक्सोम को ज़मीन में डाल रहे हो तो ज़मीन के कीड़ों पर काम करेगा, काटने वालों पे, जो ज़मीन में जड़ों को काटते हैं उन पर काम करेगा। अगर आप थाइमोक्सोम का स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने में क्या करेगा, रस चूसने वाले कीड़ों पर काम करेगा, काटने वाले पर नहीं करता। जैसे मच्छर वच्छर पर काम करेगा। आप सोचने लगो भाई सुंडी मार देगा, सुंडी नहीं मारता। अगर आप ज़मीन में डाल लोगे दिमक पे और वाइट करप, ये जो सफ़ेद सुंडा होता है उस पर काम करे। अगर इन दोनों का मिला के स्प्रे करवावे तो रस चूसने वाले और काटने वाले दोनों कीड़ों पर काम करे दवाई। 250 ml 1 एकड़ की डोज है इसकी, ठीक है जी। 250 ml 1 एकड़ की, कैसी भी सुंडी हो सबको मार दे। एक आता है साइपर 25, इसे सब जाना, बहुत पुरानी दवाई है, ठीक है जी। ये क्या है, जिस पे अगर उड़ते कीड़े पे भी लग गई ना, वहीं नीचे गिर देगी। ये सबसे हार्ड दवाई होती है। जब सारी दवाई काम करना बंद कर दे, इसे लगा दो, कॉन्टैक्ट में जो भी आ जाएगा साथ ही साथ काम करे। ये नहीं कि भाई आज करोगे 2 दिन में मरेगा जी कीड़ा। आपने सुना होगा दुकानदार के पास जाते हैं, भाई आज स्प्रे करी 2 दिन तक सुंडी मर जाएगी। ये एक ऐसी दवाई है साथ ही साथ मार दे, कैसी भी सुंडी हो सब मार दे एक साथ के साथ। साइपर 25, लेकिन क्या है, इसे ज़्यादा लगाने से फिर और दवाइयाँ कम काम करें। एक गलन, कैसी भी गलन हो, ये आता है थायोफनेट, इसे सब जाना है। इसे टीटी भी कर सकें, ये दवाई है, इससे भी कोई भी बीज टीट भी कर सको आप, यानी कॉन्टैक्ट भी है और सिस्टमिक भी है, दोनों दवाई है। इससे आप सीड को टीट भी कर सको, इससे भी टीट कर सको। ये गलन के लिए बढ़िया दवाई है फंगीसाइड। इसका पोका बोइंग में बढ़िया रिजल्ट है। जो जड़ गलन है, जैसे हम बता रहा था अभी गन्ने में, जो जड़ गलन है या रेड रोट वगैरह है, उस पर भी बढ़िया काम तो करें। ये आधी किलो ज़मीन में लगेगी और स्प्रे में लगाओगे तो 250 ग्राम लगेगी। आपकी और कोई जानकारी लेनी हो तो बताओ। किसी के मन में दवाइयाँ कोई सवाल हो, किसी दवाइयाँ तो फसल को बहुत लेकर है। तो पूछ सकते हो आप लोग भी। चलो पैसे की बात भी करेंगे हम, पहले तो आप बीमारी की और उसके उपचार की बात करो। हाँ, अभी आपको ग्रोथ करानी है गन्ने की, तो अभी आपने खाद डाल दिया, खाद डाल दिया अभी आपने। पत्ती आ रही ना, पत्ती जी, पत्ती में थोड़ा थोड़ा सफेद सफ़ेद में नीचा, ठीक है। उसके लिए मैं बता रहा था अभी आपको। बट तो आप बस का सुनो भैया। उसमें क्या है, जो सफ़ेद पत्ती है, मैं अभी बताया था, एक बार और बता दूं। उस पत्ती के नीचे बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद बूंदगी सी आ रही, वो क्या है, जाला है। अगर आप उसे हटा के देखोगे किसी नोकदार चीज़ से या लेंस से देखोगे तो आपको बारीक बारीक मकड़ी भागती हुई दिखाई देगी। वो क्या है, उसके अंदर मकड़ी है। और मकड़ी की दवाई अगर आप लाओगे, जो रेड मकड़ी आती है जो वेजिटेबल माव है, उस पर काम करती है मकड़ी की दवाई है, जो अलग से आती है, ओमाइट वगैरह बहुत सारी दवाई आती है। जो गन्ने में मकड़ी है उसमें उन दवाइयों को करोगे तो आपको कॉस्ट को बहुत ज़्यादा फट जा, महंगा हो जा। तो उसके लिए आप जो है ना, टैबू सल्फर मारो, ये 2 काम करेगी एक दवाई, पोका बोइंग भी रोकेगी और मकड़ी भी रोकेगी। अगर उसकी समस्या ज्यादा है तो फिर मार्केट में माइटिसाइड आ हाँ। रहा है, वो उसका स्प्रे आपको करना पड़ेगा। अगर शुरुआती अवस्था है तो आप अगर आप इसे लगा दो, कंट्रोल कर सकते हो। शुरू में ही ख़त्म कर देगी, फिर आने ही नहीं देती। और आगे जानकारी परवीन शर्मा जी देंगे। कुछ आपसे सवाल पूछने हो, ये हमारे परवीन किसी शर्मा को, जी हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो किसी फसल को लेकर तो आप पूछ सकते हो। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये दवाई मिलेंगी कहाँ से आपको, तो जो हमारे आशीर्वाद क्रॉप साइंस की जो एजेंसी है यहाँ बुढ़ाने के अंदर, वो राशिद भाई की है, राणा पेस्टिसाइड नाम है उसका।
ये सारी दवाइयाँ आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैं राशिद को बुलाना चाहूँगा, एक बार यहाँ आए। आशीर्वाद ग्रुप साइंस की जो भी आपको दवाई चाहिएगी वो सब बुढ़ाने में राशिद भाई के पास एजेंसी है हमारी, इनके वहाँ पे मिलेंगी। ये राशिद जी हैं, अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी देख लो। गदर 10 के बारे में आपको पता लग गया, सरताज के बारे में पता लग गया, आपको नैनो पावर का पता लग गया। 1 ग्राम वाला जो बताया अभी सर ने, इसकी 1 ग्राम की डोज ग्रोथ बढ़ाएगी और जो आपका पत्ता है उसको चौड़ा करेगी। यानी कि फसल जिस अवस्था में होगी उसमें ये नैनो पावर काम करता है। अगर फसल की अवस्था ग्रोथ की है तो ग्रोथ कराएगी, अगर फसल की अवस्था फुटाव की है तो फुटाव भी कराएगी। ये जिस अवस्था में आप इसको लगाओगे उसी में काम करेगी। ठीक है जी। कीड़ों के बारे में सर ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर अब भी किसी का मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सुना बैठ के। ठीक है जी। आप नैनो पावर का उसमें इस्तेमाल करो और नैनो पावर के साथ में एक रंपा दवाई है 80 ग्राम, उसका इस्तेमाल दोनों को मिला के करो। वो फंगस आपकी और ग्रोथ दोनों का काम पूरा हो जाएगा। जितनी भी प्रकार की फंगस आपके गन्ने में है सारी फंगस खत्म कर देगी। नैनो पावर आप मिला लोगे, जैसा आप बंधाई कर रहे, बंधाई करके मारोगे 8 दिन में फिर दोबारा बादल होगा। हाँ जी, धान में भी लगा सकते हो। मुंजी धान में जो है आपका एक बकानी रोग आ जा, पेड्डा जो हो, पेड़ धान का छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें आप रंपा का इस्तेमाल करो। 80 ग्राम का स्प्रे करो आप 150 लीटर पानी में मिला के, वो छोटे बड़े वाली समस्या जो बकानी डिजीज है वो खत्म हो जाएगी। बारीक फुहारे से करना है, जितने बारीक फुहारे से आप स्प्रे करोगे उतनी ज्यादा आपकी दवाई काम करेगी। जो भी जिसके भी धान जितना भी हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और धान में देखा होगा आपने, जब गाभे की अवस्था से आ जा धान तो उस समय एक बीमारी आती है, लाल लाल धब्बे से हो जा, वो होती है शीत ब्लाइट। उस पर भी काम करती है हमारी रंपा दवाई। हाँ जी, हाँ हाँ, वो तने पर धब्बे बन जाते हैं, वो पत्तियों तक आ जा, उस पर भी काम करती है। नीचे से बन के चलते हैं, काले काले धब्बे चढ़ते हैं ऊपर तक खत्म हो जाओ, खत्म करती है, उस पर भी काम करेगी। अभी जो गन्ने की मेन समस्या चली हुई है वो है टॉप बोरर की। सभी किसान टॉप बोरर से परेशान है। टॉप बोरर सुंडी होती है उसके गन्ने के अंदर गोम में, तो उसके लिए एक दवाई आती है हमारी कार्गो के नाम से, कार्गो प्लस सोनाटा 75। आप दोनों को मिला कर इस्तेमाल करो तो बोरर खेत में नहीं आएगा और लंबा रिजल्ट है उसका। वो कोई सी भी सुंडी आपके गन्ने में हो, आप कार्गो प्लस सोनाटा 75 का इस्तेमाल करना, सुंडी खत्म। एक चीज एक बीमारी की और बता दूं, जो आप टॉप बोरर पर जाती है, ऊपर जाती है सबसे, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ये 4 प्रकार के कीड़े हुए हैं। सबसे पहला होता है डिसूट बोरर, जिसे तना भेदक बोलते हैं, यानी कि जड़ से लगेगा वो सूख जा पर की, स्टार्टिंग में आता है। ठीक है जी। दूसरा आता है स्टैम बोरर। स्टैम बोरर क्या है, जो गन्ने के बीच में कहीं भी खाना कर दे, जो आप बोल रहे हैं खाना कर दे। एक होता है टॉप बोरर। तो क्या है, चोटी भेदक बोलते हैं हिंदी में, उसे हिंदी में चोटी भेदक बोलते हैं। चोटी यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जिसमें ये होगा, आपको क्या काम करना खेत में देखने के लिए, पहली ही अवस्था में देखना है। जो पत्ती साइड वाली पत्ती है गोब के पास की, उस पर अगर आपको धारी दिखाई देगी बीच में, ध्यान भी करा होगा, आपको बहुत सी बारीक सी धारी दिखाई दे रही तो समझ लो कीड़ा बढ़ गया खेत में। ठीक है जी। एक आता था गुरदासपुर बोरर। गुरदासपुर बोरर गन्ना बधाई के बाद बरसात में ही आता था, उसका किसी को जानकारी है नहीं। आज से जो जनरल वैरायटी थी उनमें ज़्यादा पाया जाता। उस टाइम पर दवाइयाँ भी कम लगे थी, अब तो देखने को गैर मिलता नहीं। वो क्या है, जो जहाँ से गन्ने की डंडी है ऊपर की गोले वाली, उसके चारों तरफ से रिंग बनाता था, बस थोड़ी सी हवा लगी सारी टूट के गिर जाती। ये 4 प्रकार के हो गए। उसके लिए डॉक्टर हाँ जी, उस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कार्गो और सोनाटा। कार्गो और सोनाटा, इनकी 3 स्प्रे गन्ने में कर दो, शुरू से आखिर तक आपके खेत में जितने भी 4 प्रकार के बोरर है, कोई सा भी बोरर आपको खेत में नहीं दिखने का। चाहे लिसूट बोरर हो, चाहे स्टैम बोरर हो, चाहे टॉप बोरर हो, चाहे गुरदासपुर बोरर हो, चारों टॉप बोरर पे सबसे बढ़िया काम करें।
क्या काम करना, एक तो सोनाटा 75 के नाम से दवाई आती है, एक आती है कार्गो के नाम से। सोनाटा 75 100 ग्राम लगेगी और जो कार्गो आती है 250 ml, दोनों को मिला के स्प्रे कर दो। किसी प्रकार के बोरोरोस आपके खेत में बोरर नहीं दिखना। जिस आपने देखा होगा हम लोगों को कब दिखाई दे, जब बैठ जा पूरा, मतलब जब पंखड़ियाँ उड़ जा गन्ने की, जब हमको दिखा है भाई टॉपर आ गया, गोब काली हो गई। सबसे बढ़िया देखने का तरीका यही है, अगर आप खेत में जा रहे ना, साइड की पत्ती काली हो जा, पेली हो जा, लिल्ली हो जा, कुछ भी हो जा, उन पर ध्यान मत दो, सब ठीक हो जा। ठीक है जी। हमें क्या करना, गन्ने की गोब देखनी। अगर हमारी गोब ठीक है तो गन्ना ठीक है, और साइड की पत्ती काली पेली हो जाओगे, दवाई लगने के बाद ठीक हो जा। लेकिन जिसके अंदर बोरर घुस गया वो ख़त्म है। ठीक है जी। तो सबसे खतरनाक टॉप बोरर हो है, जो टॉप बोरर है, जो चोटी बेदक है, सबसे खतरनाक है। बताओ बताओ। उसके लिए क्या काम करना, कार्गो प्लस सोनाटा 75 अगर किसी के खेत में हो तो आप लगा के देखना, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आज हमारे गांव में आशीर्वाद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी आए और ये अपनी पूरी टीम को ले गए। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, जैसे पोको बोइंग पे, टॉप बोरर पे, करीब करीब मकड़ी पे, इन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऐसी जानकारी किसान भाइयों को लेते रहना चाहिए, क्योंकि किसान भाई क्या है, जैसे दुकान पर जाते हैं वो कह देते हैं जी मेरे तो खेत में सफेद हो रहा। अब दुकानदार क्या है, वो गठड़ी बांध है। और जब ऐसी मीटिंग में आओगे तो ये इन्होंने बता दी भाई, जैसे इन्होंने बता दिया कि ये दवाई जो है भाई इस पर मकड़ी पे उस पर काम करेगी, तो तुम्हें पता लग गया भाई शिष्य में तो यही देता है राशिदा। अगर दूसरी भी देने लगा तो तुम चौकस तो हो गए, चौगुना तो हो गए। बस तुम कहोगे मेरे तो खेत में बीमारी हो ही देते मुझे। तो आने बात जैसे नहीं आने की मीटिंग में, तो मीटिंग में आना चाहिए। इनका फ़ायदा है, कंपनी वालों को भी जानकारी देते हैं बेचारे। इनका क्या है, सही जानकारी देते हैं इस मीटिंग में। अब मानी बात अपनी जब इनका जो प्रोडक्ट है, इन्होंने अलग अलग जो है बीमारी है उसका अलग अलग प्रोडक्ट है इनका। और दुकानदार क्या है, इसके साथ वो भेड़ दिया, इसके साथ वो भेड़ का नुला हुआ, उसके तो इन्होंने तो बेचने मानने की बात है। नुकसान उसमें किसान का भी हो रहा। दूसरी बात, कुछ दवाई जो होती हैं जैसे उनका आपस में मिलाने से रिएक्शन हो जाता है। जैसे पोको बोइंग के साथ तुम दूसरी दवाई मिला दो कीटनाशक, तो ना तो पोको बोइंग का ही काम करे ना कीड़े का ही करे। दुकानदार नहीं बताना किस बात को, क्योंकि दुकानदार की तो बिक्री है नहीं। तो ऐसी जानकारी और दूसरी बात, इनका नंबर ले लियो, ये सही जानकारी दी इन्होंने बेचारे ने। और अब जब पोको बोइंग का टॉप बोरर का टाइम भी चला, क्योंकि बरसात की शुरुआत होगी, अब जब उमस हो रही, उमस में जो है ना पोको बोइंग ज़्यादा आता है। इसी के साथ अपनी बात कुछ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद इनका बहुत बहुत। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो हमारे यहाँ पर आज सहारनपुर से और मेरठ से और मुजफ्फरनगर से डॉक्टर आए हुए थे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप किसानों को तरह तरह की बातें बता रहे थे। इन्होंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट भी दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमडी शाहिद तोमर 2 को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।